प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन यज्ञादि कर्मों में किस तरह से प्रवृत्त हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। तो बताता है वह वनेचर कि दुर्योधन क्या कर रहा है कि स यौव राज्ये नव यौव नोद्धतम निधाय दुःशासनम इद्ध शासन है मखेषु अखिन्नो अनुमते पुरोदसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। अब सर्वप्रथम हम इस श्लोक के जो संधि युक्त पद हैं उनको देखते हैं, उनका पदच्छेद करके देखते हैं। तो इसमें संधि युक्त पद हैं नव यौवनोद्धतम। तो इसमें दो शब्द हैं, नव यौवन और उद्धत। तो नव यौवन का जो न का ए है और उद्धत का उ है, दोनों का मिलकर के ओ बन गया तो नो, नव यौवनोद्धतम। फिर दुःशासनम इद्ध शासन है, इसमें दो शब्द है, दुःशासनम मैं का लंत है और में जो ई है वो अलग है। तो इद्ध शासन एक अलग शब्द है और दुःशासनम में मैं, इस तरह से। फिर अगला है मखेषु अखिन्नो अनुमत है। तो इसमें जो श है, जो व है श्वय, तो इसमें व का ऊ हो जाता है, यण संधि हुई है। मखेषु क्या है, इसमें मुख्य शब्द मखेषु अखिन्न है और अनुमत है। तो इसमें कौन कौन सी संधि हुई है तो हम देखते हैं। मखेसी में जो ऊ है और अखिन्नों का जो ए है, तो ऊ और ए मिलकर के यण संधि आती है, तो वहाँ पर ऊ को व हो जाता है। क्या हो जाता है, ऊ को व। तो मखेस्व अखिन्नो और व में अखिन्नो का ए जुड़ गया, मखेस्व अखिन्नो। अखिन्ने में विसर्ग है, विसर्ग का इसमें क्या हो गया है, ओ हो गया है, तो अखिन्नो। और जहाँ पर ओ हो गया है तो अनुमते का जो ए है वो आधा हो गया है, तो अखिन्नो अनुमते है। पुरोदसा दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इस तरह से हम इनके शब्दों को समझ सकते हैं। अब हम इसके अर्थ को समझते हैं। स यानी कि वह, यौव राज्ये यानी कि युवराज पद पर, नव यौवनोद्धतम नव यौवन उद्धतम, जो नव यौवन के कारण उद्धत बना हुआ है, उद्दंड स्वभाव का है, निधाय रख करके या प्रतिष्ठापित करके, प्रतिष्ठित करके, दुःशासनम दुःशासन को, इद्ध शासने वह इद्ध शासन, इद्ध है जिसका शासन, जिसकी आज्ञा सिद्ध हो जाती है, जिसका जो प्रभावशाली है, जो अप्रतिहत शासन वाला है। अब हम इसमें विभक्तियों के आधार पर विशेषण विशेष को समझ सकते हैं। तो स प्रथमा विभक्ति का है, तो इद्ध शासन भी प्रथमा विभक्ति का है, तो प्रथमा विभक्ति के स इद्ध शासन यहाँ पर आ जाएगा। ये दुर्योधन के लिए आया है कि वह जो अप्रतिहत शासन वाला है, जिसकी आज्ञा खाली नहीं जाती है, सिद्ध हो जाती है, इद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार का जो दुर्योधन है वो युवराज यौवराज्य युवराज पद पर किसको निधाय, युवराज यौवराज्य निधाय, युवराज पद पर प्रतिष्ठित करके, किसको प्रतिष्ठित करके। तो इसमें देखो दोनों विभक्तियाँ एक जैसी है, नव यौवनोद्धतम अम वही द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और दुःशासनम वो भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो इस तरह से जो दुःशासन है, कैसा दुःशासन है, नव यौवन से उद्धत है, जो नव यौवन के द्वारा जो उद्दंड बना हुआ दुःशासन है, उसको युवराज पद पर प्रतिष्ठित करके, किसने युवराज पद पर प्रतिष्ठित करके, स इद्ध शासन, वह जो अप्रतिहत शासन वाला दुर्योधन है उसने आगे क्या किया है, ऐसा युवराज पद पर प्रतिष्ठित करके क्या कर लिया, तो वो क्या काम कर रहा है, तो उसको आगे देखते हैं। कि मखेसु कि वो यज्ञ में, मख माने होता है यज्ञ, मखेशु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन आ गया, तो यज्ञों में। अखिन्नो वो खिन्न नहीं होकर के, अखिन्न होकर के या फिर अश्रांत होकर के, बिना थका हुआ होकर के। पुरोदसा अनुमते, अनुमते अनुमति से या उपदिष्ट, पुरोदसा पुरोहित के द्वारा, पुरोहित की अनुमति से मान लो, या पुरोहित के द्वारा उपदेश से। धिनोति, धिनोति का अर्थ है प्रसन्न करता है, धिनोति यहाँ पर प्रसन्न करता है। हव्येन हवि के द्वारा, किसको प्रसन्न करता है, हिरण्यरेतसम, हिरण्य है रेत, हिरण्य माने सुवर्ण कर, सोने के स्वर्ण में रेत है जिसकी, ऐसी स्वर्ण, तो वो है अग्नि, हिरण्यरेशम अग्नि को कहते हैं। तो अब हम इसको सेट करते हैं अन्वय में, तो वो अखिन्न, मखेसु अखिन्न होकर के, मखों में यज्ञों में अखिन्न होकर के,
और कैसे यज्ञों में अखिन्न होकर के, पुरोध सा अनुमत है, पुरोहित के द्वारा जो अनुमत किए गए हैं, जो उपदिष्ट किए गए हैं, ऐसे यज्ञों में अखिन्न होकर के हव्येन हिरण्यरेतसम जिनोति, हवि के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है। इस प्रकार से हम इसका अर्थ कर सकते हैं।